बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। सरकार ने महामारी का प्रभाव कम करने के लिए कोविड वैक्सीन समान रूप से उपलब्ध कराने पर बल दिया है। भारत में लगभग 12 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 2,34,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। नए संक्रमित लोगों में से 79% से अधिक केवल 10 राज्यों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के मद्देनजर कुंभ स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान शांतिपूर्वक जारी है। 9 राज्यों में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। और अंत में IPL क्रिकेट में आज शाम चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। फिल्मों की रेस, एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश, इन सब की ताजा रिपोर्ट है बॉक्स ऑफिस। हर सैटरडे शाम 3 से 4 सिनेमा की धूप छांव विद संतोष राव, सिर्फ FM रेनबो पर। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, पर उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है, बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है, बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। खुशियों से आबाद है अपने घर का कोना कोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, पर उतना चले खिलौना। रोते रोते लोते लोते हंसना सीखो, हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना।
जी हाँ दोस्तों, अब हंसते हंसते रोना सीखो या रोते रोते हंसना, क्या फर्क पड़ता है। हम बच्चे तो हैं नहीं कि खिलौना पाकर सच्चाई से मुंह मोड़कर फिर से खेलने लग जाएं और भूल जाएं जिंदगी की कड़वी सच्चाई। और दोस्तों, आज की कड़वी सच्चाई यही है कि हम सब ने कोरोना वायरस को हल्के में ले लिया और बन गए हम शक्तिमान। जी हाँ, शक्तिमान बन गए और हटा लिए हमने अपने मास्क, या फिर हम स्पाइडरमैन बनकर 2 गज की दूरी को पल भर में हमने मिटा दिया, क्योंकि हम तो ठहरे स्पाइडरमैन। खैर, इसी का नतीजा है कि आज फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। बेशक ये शनिवार या रविवार का ही लगाया गया है, लेकिन हम सबको समझ लेना चाहिए कि ये शुरुआत है और इसकी शुरुआत हो चुकी है कुछ शहरों में, और जहां अभी नहीं लगा है वहां भी कुछ दिन में शायद लॉकडाउन लगने की खबर आ जाए। खैर, लापरवाही की है तो अंजाम तो हम सबको भुगतना ही होगा, है ना। लेकिन जब हम सोचते कुछ और हैं और होने कुछ और लगता है ना, तब दिल में बढ़ने लगती है एक अजीब सी हलचल। जी हाँ, एक अजीब सी हलचल। तरह तरह के ख्याल मन में आने लगते हैं कि अब क्या होगा, है ना, अब क्या होगा, हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। अगर ऐसे ख्याल आपके भी मनों में आ रहे हैं या दिल में आ रहे हैं तो कादर खान साहब का बोला गया फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये डायलॉग जरूर सुन लीजिएगा, गौर से सुनिएगा और याद रखिएगा इस बात को। फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है, मगर दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। पहुंच ले आंसू, पहुंच ले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। हंस 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 बेटा। हे हे, रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी।
कहने या कहलाने के लिए मुकद्दर फिल्म का एक और डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि मौत से किसकी रस्तगारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। ये मैं हमेशा बार बार कहता हूँ। सुनने में ये हमें अच्छा लगता है और जीवन में जोश भी भर सकता है जब हम ये सुनते हैं कि आज इनकी तो कल हमारी बारी है। लेकिन उनसे पूछिए जो इस लॉकडाउन की वजह से मुश्किल में फंस गए। वैसे तो मुश्किल में सभी हैं, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिकों की एक अलग ही समस्या पैदा हो गई है। दर्शक आ नहीं रहे हैं, इसीलिए फिल्में, जो बड़ी फिल्में हैं, रिलीज हो नहीं रही हैं और ऊपर से 30% कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल को खोलने का फरमान जारी हो चुका है। सिनेमा हॉल के मालिकों को अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि करें तो अब क्या करें। खैर, बॉक्स ऑफिस जो है फिर से सूना होने चला है, हो चुका है, हम ये कह सकते हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अब ज्यादातर फिल्म है ना OTT पर रिलीज करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं इन फिल्मों की। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर अमर अकबर एंथनी को साथ देने आना ही पड़ेगा और जल्दी ही आना पड़ेगा। बड़ी फिल्में रिलीज करनी होगी, नहीं तो सिनेमा हॉल के मालिकों की जुबान पर यही शिकवा गिला सुनाई देगा हर वक्त। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। मेरी सूरत देखने वालों में भी एक आईना था। मेरी सूरत देखने वालों में भी एक आईना था। टूटा जब ये शीशा ये दिल, सावन का महीना था। टुकड़े दिल के किसको दिखाए, टुकड़े दिल के किसको दिखाए, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। खुशी की इस महफिल में अपना जी भर आया है। आज खुशी की इस महफिल में अपना जी भर आया है। गम की कोई बात नहीं है, हमें खुशी ने रुलाया है। आंख से आंसू बहना जाए, आंख से आंसू बहना जाए, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। चुने थे हमने खुशी की सेज सजाने को, प्यार
के फूल चुने थे हमने खुशी की सेज सजाने को, पतझड़ बनकर आई बहारें घर में आग लगाने को। आग में गम की जलना जाए, आग में गम की जलना जाए, इसलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं, इसलिए चुप रहते हैं। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। समय मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 3:22:40 दोस्तों, अभी गीत सुना कि कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। वैसे पता है, चुप रहने से फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। टेंशन कभी चुप रहने से कम नहीं होती, एक बात याद रख लीजिए, बल्कि बढ़ जाती। इसीलिए शोले की बसंती बनकर है ना, बक 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 करते रहना चाहिए। हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो, मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं। चलना है तो बोलो चलना है। अरे भाई, हमको तो चलना है। नहीं चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी। तुम बाहर निकले तो मैंने सोचा कि तांगा करोगे तो पूछ लिया। अब कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। बैठे बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे। अरे ये तो बसंती का तांगा है, किसी जमींदार की बेकारी थोड़ी है कि मर्जी न मर्जी करना ही पड़े। तो आज तो वही मिसाल हो गई कि हाँ चलिए, चलना है यार। हाँ हाँ तो आ जाओ, मैंने कब मना किया? देखो, मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले ही से बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिझक मत करना। बसंती जो बोल गए सो बोल गए। हाँ तो ठीक है, हम तो हाँ समझ गई। तो यही पूछोगे ना कि बसंती बेलापुर का 2 और रामगढ़ का 1.5 क्यों? तो पूछोगे तांगा किस गांव का है? पूछो पूछो। किस गांव का है जी? रामगढ़ का है। अच्छा, तो रामगढ़ का है। क्योंकि देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम बेलापुर की सवारी लें तो 2 चक्कर हो जाते हैं। यहाँ से बेलापुर, बेलापुर से रामगढ़, और अगर रामगढ़ गए तो समझो रामगढ़ गए, क्योंकि तांगा भी रामगढ़ का है और हम भी रामगढ़ के हैं। ये तो हुई हमारी बात। अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे? यूं के हम भी रामगढ़ ही जाएंगे। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? बस ठंडो, रुक जा सवार। हाँ, ये रही ठाकुर साहब की हवेली। यूं की कमाल हो गया, तुम लोगों की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। हाँ, हमें जरा बात करने की आदत ज्यादा है। ये रहा तुम्हारा 1.5 रुपया। यूं कि तुम आदमी अच्छे हो, इसलिए तुमसे पैसा तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? इसलिए हम ये 1.5 रुपया ले लेते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। चल धन्नो, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1, 2, 3 हो जाती है। हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां होती है तांगे वालियां।
आगे वाली जब रूठ जाती है तो और नमकीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। जुल्फों में छैया मुखड़े पे धूप है, जुल्फों में छैया मुखड़े पे धूप है। बड़ा मजेदार गोरी ये तेरा रंग रूप है। गोर से पतंग जब टूट जाती है तो रूप रंगीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। 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 आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था।
दास्तां। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। मेरी नजर में, मेरे जिगर में तस्वीर है यार की, तस्वीर है यार की। मेरी खुशी क्या, ये जिंदगी क्या, सौगात है प्यार की, सौगात है प्यार की। उसी के लिए है मेरे तो ये दोनों जहां। एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। जीती थी जिसके लिए, जिसके लिए मरती थी। एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 3:37 और 37 सेकंड है। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस का आजकल जो हाल है ना, वो अभी जो हमने फिल्म दिलवाले का गीत आपको सुनाया उसके जैसा हो चुका है। कहने का मतलब है, जिससे आप प्यार करते थे अब वो हो चुकी है किसी और की। लेकिन आपकी किस्मत देखिए, आप उसी बेवफा के घर पर जाकर कर रहे हैं अपनी मोहब्बत का इजहार। वैसे इस फिल्म ने जो 4 फरवरी 1994 में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी, उस वक्त इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी तकरीबन 12 करोड़ रुपए, जबकि इस फिल्म का बजट था मात्र 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ खर्च करके 12 करोड़ कमाई थी इस फिल्म ने। क्या बात है, तभी तो सुपर हिट फिल्म रही है। तो वहीं 11 अगस्त 2000 को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के बाद जिस तरह से इस फिल्म ने दर्शकों की, कहना चाहिए कि ना, जो धड़कन बढ़ाई थी, उसकी वजह से 9 करोड़ में बनी फिल्म धड़कन ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 26 करोड़ रुपए। जी हाँ, 9 करोड़ बजट वाली फिल्म ने कमाई की बॉक्स ऑफिस पर 26 करोड़ रुपए। और आज भी इस फिल्म के डायलॉग्स और गीत लोगों की जुबान पर हैं, क्योंकि इस फिल्म की कहानी को हर किसी ने कहीं ना कहीं, जी हाँ कहीं ना कहीं और किसी न किसी वजह से जरूर अपनी कहानी की तरह महसूस किया है। आप भी करिए। आओ आओ ना, खड़ी क्यों अंजलि? बैठो ना, बैठो। ये तुम नीचे क्यों बैठे हो? यही तो मेरी जगह है। देव, माँ कैसी है? माँ मर गई। क्या? जब तुमने मुझे छोड़ा मैं तो जी गया। माँ मर गई। माँ गुजर गई? गुजर गई और अपने साथ अपने ख्वाब ले गई, लेकिन मैं जिंदा रहा। हर पल, हर लम्हा तुम्हें याद करके जिंदा रहा। जानती हो अंजलि, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं। 500 करोड़। जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? तुम सोच भी नहीं सकती। मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, जख्म पड़ते थे, लहू निकलता था, फिर गिरता था, लेकिन तुम्हारी आवाज सूरज की किरणों की तरह मेरे दिल और दिमाग से चीर के निकलती थी और कहती थी,
एक कदम और देव, एक कदम और। फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया। लेकिन एक बात कहूं अंजलि, इन सब का कोई मोल नहीं। ये सब बकवास है। क्योंकि अगर तुम नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हो सकती देव। मैं किसी और की हो चुकी हूं। अंजलि मत भूलो, तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई थी। एक इंसान से नहीं, बल्कि उसके धन दौलत से, उसके शान और शौकत से, उसके रुतबे से। आज वही धन दौलत, वही शान और शौकत, रुतबा मेरा है। तो तुम मेरी हुई ना? देव, मैं नहीं जानती मेरा रिश्ता किससे कराया गया था। मैं बस इतना जानती हूं कि जिस आदमी से मेरी शादी हो गई है उन्हें मैं पूछती हूं। वही मेरे पति हैं, वही मेरे जीवन साथी। मेरी हर सांस में, हर धड़कन पर राम बसे हुए हैं। देव, तुम कहीं नहीं हो, कहीं नहीं। भूल जाओ देव, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम मेरी होगी। तो ये तुम भी सुन लो देव, इस जन्म तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों तक उनकी हो चुकी, सिर्फ उनकी। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। उनसे प्यार हुआ, धीरे से वो पास आए, चुपके से इजहार हुआ। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। लगाने की सजा तो न दोगे तुम, मुझको चाहत में दगा तो न दोगे तुम। मैं तेरा हो चुका हूँ, तू मेरी हो चुकी है। तू मेरी नजरों में दीवानी खो चुकी है। कर ले मेरा यकीन,
आरज़ू मुझे है तेरी जुस्तजू मुझे है तुमसे प्यार करके मुझसे आशिकी बदलना जाना तुम कभी कसम दो मुझको यार है हाँ यूं हंसा के फिर रुला तो न दोगे तुम दिल लगाने की सजा तो न दोगे तुम मैं तेरा हो चुका हूँ तू मेरी हो चुकी है तू मेरी नजरों में दीवानी खो चुकी है कर ले मेरा यकीन दीवाना मैं दीवाना मैं तेरा हूँ दीवाना दीवाना मैं दीवाना मैं तेरा हूँ दीवाना आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो धूप में निकला न करो रूप की रानी गोरा रंग काला न पड़ जाए धूप में निकला न करो रूप की रानी गोरा रंग काला न पड़ जाए मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा मधुशाला में ताला न पड़ जाए धूप में निकला न करो रूप की रानी गोरा रंग काला न पड़ जाए पंथ है पथरीला पैदल न चलो तुम पंथ है पथरीला पैदल न चलो तुम कहीं पाँव में छाला न पड़ जाए धूप में निकला न करो रूप की रानी गोरा रंग काला न पड़ जाए जी हाँ दोस्तों, धूप में ना निकला करो रूप की रानी, लीजिए नाम लिया और आ गई FM रेनबो की महारानी। मतलब आने से जिसके आए बाहर, जाने से जिसके जाए बाहर, वो है हम सब की प्यारी विनीता परमार। खैर इनको तो आना ही था परवाज़ है काम तेरा शो के लिए, लेकिन आप लोग कहीं बाहर मत निकलिएगा, बल्कि घरों में रहिएगा ताकि कोरोना से आप सब बचे रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो शो करने आ रहे हैं, तो क्या कोरोना हमारे चाचा का रिश्तेदार है जो हमें बख्श देगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम पूरी सावधानी के साथ एहतियात बरतते हुए शो करते हैं ताकि आपका मनोरंजन करा सके और आप सबके चेहरे पर मुस्कान ला सके। मुस्कान की बात हो रही है तो विनीता के लिए भी एक प्यारा सा गीत प्ले कर देता हूं ताकि उसे सुनकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए। तो दोस्तों आप सुनिए ये गीत और मैं चलता हूं, मतलब आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है,
लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना। वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया।